वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। छत्तीसगढ़ से सीधे जुड़ेगा अयोध्या, नए नेशनल हाईवे सहित 13 कार्यों के प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रालय भेजा। सीएम साइने की गडकरी से मुलाकात। छत्तीसगढ़ से अयोध्या स्पेशल ट्रेन चलने के बाद अब अयोध्या को सड़क मार्ग से भी जोड़ने की तैयारी शुरू हो गई है। इसको लेकर राज्य सरकार ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय को नए नेशनल हाईवे के लिए प्रस्ताव दिया है। इसके साथ ही केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत 1383 करोड़ के 13 कार्यों के प्रस्ताव मंत्रालय को भेजे गए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहाँ पर बीते दिन दिल्ली दौरे पर थे। उन्होंने यहाँ पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से उनके निवास पर मुलाकात की। इस दौरान राज्य में चल रही सड़क परियोजनाओं, आदिवासी क्षेत्रों और अयोध्या तक सीधी कनेक्टिविटी बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा हुई। मौसम विभाग का बड़ा अपडेट। छत्तीसगढ़ के 9 जिले में होगी आफत की बारिश, येलो अलर्ट जारी। मौसम विशेषज्ञ एचपी चंद्रा ने बताया कि मानसून की सक्रियता और इससे बनने वाले सिस्टम से अब छत्तीसगढ़ की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। 20 जुलाई से प्रदेश भर में निम्न दबाव का स्तर बढ़ सकता है, जिससे झमाझम बारिश संभावित है। इसके साथ ही अब तापमान में गिरावट का क्रम शुरू होने की भी संभावना बन रही है। दरअसल प्रदेश के धमतरी, सुकमा, कोंडागांव, गरियाबंद सहित 9 जिलों में आफत की बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनता दिखाई दे रहा है। इस वजह से प्रदेश में झमाझम बारिश होगी। आज महानंदी भवन में होगी साय कैबिनेट की बैठक। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आज यानी शुक्रवार दोपहर 3 बजे से नवा रायपुर में महानंदी भवन स्थित मंत्रालय में होगी। कयास लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली प्रवास के दौरान भाजपा अध्यक्ष के साथ ही केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की प्रदेश से जुड़ी योजनाओं परियोजनाओं के बाद हो रही इस बैठक में अनेक विषयों पर फैसला लिया जाएगा। घर में रेड मारकर सेक्स रैकेट का खुलासा। रायपुर में जिस्म फरोशी का गैर कानूनी काम, महिला दलाल के साथ ग्राहक, 4 युवक अरेस्ट। राजधानी रायपुर में एक घर में रेड मारकर पुलिस ने सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने एक महिला दलाल के साथ 4 ग्राहकों को भी अरेस्ट किया है। पुलिस के मुताबिक उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी कि जिसके बाद नवा रायपुर सीएसपी समेत अन्य पुलिस कर्मियों ने देर रात एक्शन लिया। नवा रायपुर सीएसपी करण उइके ने बताया कि पुलिस को लगातार शिकायत मिल रही थी कि मुजगहन थाना इलाके में जिस्म फरोशी का गैर कानूनी काम हो रहा है। पुलिस ने मुखबिर से इसे कंफर्म किया। वहीं देर रात पुलिस ने संदिग्ध घर पर रेड मारा, जहां घर के भीतर से पुलिस ने एक महिला दलाल समेत 4 युवकों को पकड़ा है। अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट छत्तीसगढ़ में दिखा रहे हैं दिलचस्पी। जल्द ही खुल सकती है बड़ी कंपनियां। प्राकृतिक संसाधनों और बहुमूल्य खनिजों के विशाल भंडार के बावजूद छत्तीसगढ़ निवेशकों की पहली पसंद नहीं बन सका। सरकारी प्रयास से छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए एमओयू तो बहुत हुए, लेकिन उन्हें पूरी तरह से धरातल पर उतारा नहीं जा सका। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट की तैयारी की थी और उस समय इसमें अमेज़न, ओला इलेक्ट्रॉनिक, माइक्रोसॉफ्ट डेवलपमेंट जैसी कंपनियों ने रुचि दिखाई थी। 300 से ज़्यादा निवेशकों ने इन्वेस्टर्स मीट में शामिल होने के लिए पंजीयन कराया था, लेकिन सारी तैयारी कोरोना संक्रमण की वजह से धरी की धरी रह गई। इन सब के बीच तत्कालिक यहाँ पर कांग्रेस सरकार ने रमन और जोगी शासनकाल के 158 एमओयू को रद्द कर दिया था। फिर भाजपा सरकार बनने से निवेश की उम्मीद जगी है, क्योंकि सत्ता में आने से पहले भाजपा ने इन्वेस्टर समिट करने का वादा किया है। डायरिया और मलेरिया से हो रही मौतों पर हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान। अव्यवस्था पर मुख्य सचिव से मांगा जवाब। डायरिया और मलेरिया से प्रदेश में हो रही लगातार मौतों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका मानकर सुनवाई की। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा के डिवीजन बेंच ने अव्यवस्था पर प्रदेश के मुख्य सचिव से जवाब मांगा है। बता दी कि बिलासपुर जिले में 7 जुलाई से लेकर अब तक 501 मरीजों की डायरिया और मलेरिया की चपेट में आने की पुष्टि हो चुकी है। इनमें 29 मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं जिले के अलग अलग उप स्वास्थ्य केंद्रों और स्वास्थ्य केंद्रों में 72 मरीजों का इलाज अब भी जारी है। इस बीच 2 लोगों की मलेरिया और 1 की डायरिया से मौत हो चुकी है। क्लर्क का रिश्वत लेते वीडियो वायरल। कहा, साहब लोग डिमांड करते हैं इसलिए लेना पड़ता है। कोंडागांव में रिकॉर्ड निकालने किसान से मांगे पैसे। कोंडागांव जिले में क्लर्क का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में राजस्व विभाग का क्लर्क अर्जुन नेताम 500 रुपये को कुछ नोट लेते दिख रहा है। वह यह भी कह रहा है कि साहब लोग डिमांड करते हैं इसलिए लेना पड़ता है। जानकारी के मुताबिक एक किसान जमीन का रिकॉर्ड निकालने के लिए फरसगांव तहसील कार्यालय पहुंचा था। इसके लिए क्लर्क ने उससे पैसे मांगे। किसान ने 16 जुलाई को इसे पैसे देते हुए वीडियो बना लिया। बताया जा रहा है कि किसान ने पहले यह वीडियो किसी पटवारी को दिया, फिर पटवारियों ने ग्रुप में वायरल किया। यहां से वीडियो अधिकारियों के संज्ञान में आया।
जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार खोले जाने पर पूरी पीठ के शंकराचार्य का बड़ा बयान, कहा उनको हमारी जरूरत नहीं तो हम क्यों दे बीच में दखल। जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार खोले जाने पर पूरी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री निचलानंद सरस्वती महाराज ने कहा कि मुझसे कोई परामर्श नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि शंकराचार्य के परामर्श से ही सब काम होना चाहिए, लेकिन हमसे कोई परामर्श नहीं लेता। हमारी जरूरत उनको नहीं है तो हम क्यों बीच में दखल दें। मान न मान मैं तेरा मेहमान क्यों बने। रायपुर रेलवे स्टेशन से पुरी के लिए रवाना होने से पहले पत्रकारों से चर्चा में स्वामी श्री निचलानंद सरस्वती महाराज ने छत्तीसगढ़ में गौ तस्करों पर नकेल कसने बनाए गए कानून को लेकर तंज कसते हुए कहा कि इसका मतलब है स्मगलिंग हो सकती है, अवैध क्यों लगाया गया, केवल स्मगलिंग क्यों नहीं रखा गया। दिल्ली और पश्चिम बंगाल के जैम उद्योग में बढ़ी जसपुरिया नाशपाती की मांग। जसपुर जिले से खबर है, पठारी क्षेत्र में इन दिनों नाशपाती की महक फैली हुई है। दिल्ली और पश्चिम बंगाल से थोक व्यापारी यहां किसानों से नाशपाती खरीदने के लिए वहां लगाकर डेरा जमाए हुए हैं। मांग से अधिक होने से किसानों की इस बार अच्छी कीमत मिल रही है। बीते साल जहां नाशपाती की कीमत 7 से 8 रुपये किलो मिल रही थी, वहीं इस बार 10 रुपये से अधिक का भाव मिल रहा है। राजनांदगांव में इंटरसेप्टर वाहन से हाईवे पर मॉनिटरिंग, 38 पर कार्रवाई, 24,700 जुर्माना वसूला, 500 मीटर की दूरी से रफ्तार कैप्चर करती है मशीन। राजनांदगांव में हाईवे पर ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वाले वाहनों की निगरानी के लिए इंटरसेप्टर वाहन से निगरानी शुरू हो गई है। यातायात प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस की टीम इंटरसेप्टर वाहन से अब तक वाहनों की मॉनिटरिंग कर रही है, जिससे 24,700 रुपये का जुर्माना वसूला गया है। बता दें कि इंटरसेप्टर वाहन अत्याधुनिक लेजर सिस्टम से लैस है, जो 500 मीटर की दूरी से भी वाहनों की रफ्तार को कैप्चर कर सकती है। खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, अमानक खाद्य पदार्थ बेचने वाले संस्थानों पर लगाया 42 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना। गरियाबंद जिले में अमानक खाद्य पदार्थ बेचने वालों पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। अमानक एवं मिथ्या छाप खाद्य सामग्री बेचने पर 7 प्रकरणों में कुल 42,10,000 रुपये का जुर्माना खाद्य विक्रेता एवं विनिर्माता पर लगाया है। प्रशासन ने लोगों से यह भी अपील की गई कि जिले में खाद्य गुणवत्ता से संबंधित शिकायत के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन के मोबाइल नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना दे सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पर यह मोबाइल नंबर मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ को 5 राष्ट्रीय पुरस्कार, खुद की उपलब्धि बताने में जुटा सत्ता पक्ष और विपक्ष। छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार से मिलने वाले 5 राष्ट्रीय पुरस्कारों को लेकर सियासत तेज है। यूं तो पुरस्कार सूडा और 4 निकायों को मिल रहा है, लेकिन इसे लेकर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने हो गए हैं। छत्तीसगढ़ को एक बार फिर से 5 राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साह समेत विभागीय अफसर इसे प्राप्त किए। सूडा और बिलासपुर, रायगढ़, चांपा और भाटापारा का चयन राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किया गया। यह पुरस्कार राज्य में शहरी गरीब परिवारों को सशक्त बनाने और उनकी आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए प्रदान किए जा रहे हैं। मुंगेली में शिवनाथ नदी में लाखों मछलियों की मौत, शराब फैक्ट्री से जहरीला पानी छोड़ने की आशंका, एसडीएम ने जारी किया था नोटिस। मुंगेली जिले के सरसगांव क्षेत्र से गुजरने वाली शिवनाथ नदी में लाखों मछलियां मर गई है। शराब फैक्ट्रियां का दूषित पानी नदी में छोड़ने से मौत की आशंका जताई जा रही है। अपशिष्ट पदार्थ से नदी का जल भी मैला हो गया है। कुछ महीने पहले पथरिया एसडीएम भरोसा राम ठाकुर ने भाटिया शराब फैक्ट्री मर्चेत के प्रबंधक को नोटिस भी जारी किया था। एसडीएम ने शराब फैक्ट्री के दूषित पानी को नदी में छोड़ने से जलीय जीव के खतरे को लेकर आशंका जताई थी। लाखों मछलियों की मौत पर एसडीएम ने अब पर्यावरण बोर्ड को पत्र लिखने की बात कही है। मुंगेली जिले के सरसगांव क्षेत्र के धुमा में भाटिया वाइन मर्चेत फैक्ट्री संचालित है, जहां शराब बनाई जाती है। पहली बारिश में खुला स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में भरा पानी, 35 लाख का हुआ था खर्च। बालोद जिले का कन्यावाड़ा स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, जिसके पुराने भवन को तोड़कर लगभग 35 लाख की लागत से संधारण किया गया है। छत को तोड़कर नई छत बनाई गई है। भवन बनकर तैयार तो हुआ है, लेकिन इसका हैंडओवर नहीं हो पाया है और जगह की कमी की वजह से बच्चों को उस संधारित भवन में बैठाया जा रहा है। इस भवन ने पहली ही बारिश में जवाब दे दिया है। दीवारों से पानी का रिसाव होने लगा है। खिड़कियों की दीवारों से झरनों की तरफ पानी गिरता है और फर्श पर भी पानी भरा रहता है, जिससे स्कूली बच्चे काफी परेशान हैं।
प्रदेश संगठन मंत्री राजेंद्र बहादुर सिंह की प्रेस वार्ता, बोले बिना संगठन के नगर निकाय चुनाव लड़ेगी आप। आम आदमी पार्टी प्रदेश संगठन मंत्री राजेंद्र बहादुर सिंह ने प्रेस वार्ता ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में होने वाले आगामी नगरीय निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। पार्टी नगरीय निकाय चुनाव में मजबूती से उतरेगी। आम आदमी पार्टी निकाय चुनाव में किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी। भ्रष्टाचार समेत मूलभूत जैसी सुविधाओं में कमी जैसे मुद्दों को लेकर आम चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव में जीत का दावा भी किया है। बेमेतरा ब्लास्ट, 54 दिन बाद भी नहीं पता हादसे की वजह। 45 दिन में देनी थी रिपोर्ट, कोई कार्रवाई भी नहीं, 9 लोग मारे गए थे। बेमेतरा ब्लास्ट फैक्ट्री में हादसा हुए 54 दिन से ज्यादा का समय हो गया। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन अब तक जिला प्रशासन के अधिकारी हादसे की वजह का पता नहीं लगा पाए हैं। मामले में मुख्यमंत्री शाह ने मजिस्ट्रियल जांच के निर्देश दिए थे। इसके बाद बेमेतरा जिला प्रशासन ने समिति का गठन किया था। एसडीएम पिंकी मनहर को 45 दिन के भीतर रिपोर्ट सबमिट करने को कहा गया था। करीब 2 महीने होने को आगे, न तो जांच का पता और न ही रिपोर्ट का। कोरबा में छिपा है यूरेनियम का खजाना, परमाणु ऊर्जा विभाग करेगा सर्वे, मिले हैं ये खास इनपुट। प्राकृतिक संसाधन से भरपूर कोरबा जिले में पहली बार यूरेनियम की तलाश की जाएगी। इसके लिए 2 गांव को चिन्हित किया गया। सर्वे का काम परमाणु ऊर्जा विभाग की इकाई परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निर्देशालय को दिया गया है। खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान के लिए घने जंगलों के बीच स्थित ग्राम धनगांव और गड़तारा को चिन्हित किया गया है। इनका लगभग 5 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर यूरेनियम की मौजूदगी का पता हेलीबोन भूभौतिकी सर्वेक्षण के तहत करने की योजना है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से राज्य शासन के जरिए जिला प्रशासन को सूचना भेजी गई है। इन इलाकों में सर्वे किया जाने उसका दायरा भी निर्धारित किया गया है। बताया जाता है कि परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निर्देशालय इन दोनों गाँव में यूरेनियम की पुष्टि होने पर उपयोग भी खुद ही करेगा। इस दिन छत्तीसगढ़ आएंगे पंडित प्रदीप मिश्रा, दुर्ग में सुनाएंगे शिव महापुराण कथा। दुर्ग जिले के सेक्टर 6 स्थित जयंती स्टेडियम में आगामी 25 जुलाई से 31 जुलाई तक कथा व्यास पंडित प्रदीप मिश्रा के मुखारबिंद से श्री शिव महापुराण कथा का दिव्य आयोजन होना है। इस निमित्त कथा की पूर्व तैयारी के अंतर्गत कथा पंडाल निर्माण का कार्य प्रारंभ होने हेतु आयोजक दयासियों और साधु संतों, महंत गणों और पुजारियों के शुभ हस्ते भूमि पूजन किया गया। मुंगेली में 10 किसानों से 46 लाख की ठगी, धान बेचने का लालच देकर दिया वारदात को अंजाम, एक गिरफ्तार, दूसरा आरोपी फरार। मुंगेली जिले में किसानों के 7 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को लालपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने लालपुर थाना क्षेत्र के 10 किसानों से लगभग 46 लाख रुपए की धोखाधड़ी की घटना को अंजाम दिया था। पूरा मामला ग्राम गुरबाइन डबरी और उसके आसपास के कुछ गांवों का है। एएसपी पंकज पटेल ने बताया कि बेमेतरा जिले के नेवसा जीतू साहू और उसके साथी लीलाराम साहू ने 5 गाँव के लगभग 10 किसानों से समर्थन मूल्य से ज्यादा में धान खरीद कर चेक दे दिया गया। धान किसानों के घर से धान उठा कर ले गए। बाद में किसानों को नगद रुपये देने के बहाने अपने गाँव पंच भैया बुलाए और किसानों को चेक देकर भाग गए। परेशान किसानों ने आरोपियों के खिलाफ थाना लालपुर में एफआईआर दर्ज कराया है। वहीं लालपुर पुलिस ने शिकायत मिलने के 12 घंटे के अंदर एक आरोपी जीतू साहू को उसके गृह ग्राम नेवसा से गिरफ्तार किया, जिसे न्यायालय में प्रस्तुत कर जेल भेज दिया गया। वहीं दूसरा आरोपी लीलाराम फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। शहर को मिलेगी वर्ल्ड क्लास इंडोर स्टेडियम की सौगात, छात्रों के लिए 3 हॉस्टल शुरू होंगे। वाणिज्य मंत्री देवांगन की अनुशंसा पर मिली स्वीकृति। कोरबा जिले से खबर है, शहर के चीरा श्याम मार्ग टीपी नगर में वर्ल्ड क्लास इंडोर स्टेडियम बनेगा। साथ ही 2 महाविद्यालय के लिए 3 हॉस्टल की मरम्मत के साथ संचालन शीघ्र शुरू होगा। टीएमएफ की शासी परिषद की बैठक में वाणिज्य उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन की अनुशंसा पर स्वीकृति की गई है। कोरबा में लंबे समय से सीटी स्कैन मशीन की मांग की जा रही थी। इस पर करीब 11 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। भिलाई में टाइटेनियम फैक्ट्री में लगी भीषण आग, जितना डाल रहे थे पानी उतना ही भड़क रही थी आग, नहीं थे बुझाने के कोई साधन। छत्तीसगढ़ के भिलाई के इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित शिवम हाईटेक नाम की फैक्ट्री में बीते दिन भीषण आग लग गई। फैक्ट्री के अंदर बड़ी मात्रा में टाइटेनियम धातु रखा था। आग तब तक नहीं बुझी जब तक कि पूरा टाइटेनियम जल नहीं गया। इस दौरान दमकल की गाड़ियां जितना पानी मार रही थी, आग उतना तेजी से भड़क रही थी।
बकाया एरियर सहित 4% डीए मांग को लेकर कर्मचारियों ने खोला मोर्चा, लिया ये बड़ा फैसला। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश भर से 2 दर्जन से अधिक कर्मचारी अधिकारी एवं शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए, जिसमें चुनाव के दौरान राज्य के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को केंद्र के समान देय तिथि से डीए एवं पिछले डीए की एरियर्स राशि को जीपीएफ खाते में समायोजन करने की सरकार द्वारा दी गई मोदी की गारंटी को पूरा करने की मांग की गई है। इसके लिए प्रदेश के समस्त संगठनों से कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले संघर्ष करने का आह्वान किया गया है। आज सोने की कीमत में तेजी, चांदी में गिरावट, 10 ग्राम सोना 73,979 रुपये पर पहुंचा। 1 किलो चांदी 91,555 रुपये पर आई। सोने की कीमतों में आज तेजी देखी गई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 640 रुपये चढ़कर 73,979 रुपये पर पहुंच गया है। कल इसके दाम 73,339 रुपये प्रति 10 ग्राम थे। हालांकि चांदी की कीमतों में गिरावट रही। 1 किलो चांदी 459 रुपये फिसल कर 91,555 रुपये प्रति किलो बिक रही है। इससे पहले चांदी 92,014 रुपये किलो प्रति पर थी। इस दिन प्रदेश कांग्रेस करेगी विधानसभा का घेराव। कांग्रेस ने विधानसभा घेराव की तैयारियों को तेज कर दिया है। अब पार्टी की तरफ से घेराव करने की तारीख भी सामने आ गई है। बता दें कि राज्य की लचर कानून व्यवस्था, अपहरण, लूटपाट, हत्या एवं विगत दिनों बलौदाबाजार में हुए आगजनी के विरोध में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 24 जुलाई को विधानसभा घेराव करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शाह ने खारिज किया राजस्थान सीएम का दावा, कोयला माइंस को मंजूरी से इनकार, कहा ऐसा गलती से हो गया होगा उनकी तरफ से। छत्तीसगढ़ में राजस्थान की कोयला खदान को वन विभाग से मंजूरी खतरे में पड़ गई है। सीएम विष्णुदेव साय ने हसदेव अरण्य कोल फील्ड में आ रही राजस्थान सरकार की कोयला खदान को वन विभाग से मंजूरी मिलने के दावे को खारिज कर दिया है। राजस्थान सीएम भजन लाल शर्मा ने 12 जुलाई को सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया था कि छत्तीसगढ़ सरकार ने 91.21 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड की इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। सीएम भजन लाल ने इस अनुमति के लिए सीएम विष्णुदेव साय का आभार जताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया था। अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने मंजूरी से इनकार कर दिया। जब साय से मीडिया ने पूछा कि राजस्थान सीएम ने कोयला खदान को वन विभाग की मंजूरी मिलने पर धन्यवाद दिया है, उन्होंने कहा ऐसा गलती से हो गया होगा उनकी तरफ से।